जिसे आज तक न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन पे फॉलो किया गया है, अब उसको देवम शिष्याय भक्ताय चान्यथा अपनुयात, अब इसको इस विधि से प्रसार भी करना चाहिए। उपयोग में किसी चीज को लाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तंत्र, मंत्र, यंत्र। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी तंत्र की? तंत्र का मतलब समझते हैं आप? तंत्र क्या है? नहीं। अगर तंत्र को एक शब्द में इंग्लिश या हिंदी में कहा जाए, जिस भाषा के हर आम आदमी अभ्यस्त हैं सुनने, समझने, लिखने, पढ़ने में, तो कौन सा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तंत्र के लिए? नेटवर्क, नेटवर्क, सिस्टम। सिस्टम। जैसा मैंने कहा कि तंत्र अकेला नहीं है, तंत्र के साथ मंत्र और मंत्र के साथ यंत्र। यंत्रों को आप क्या कहेंगे? यंत्र हो सकते हैं उस सिस्टम का फॉर्मूला? नहीं, यंत्र का मतलब हो गया डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट। मंत्र हो गए फॉर्मूला। हाँ, मंत्र हो गए फॉर्मूला। ठीक है? तो सरलता से उपयोग में किसी चीज को लाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तंत्र, मंत्र, यंत्र। सरलता से सबको समझ में नहीं आएगा, पर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल छोटे में देता हूं। श्मशान पे जब शरीर को जब अग्नि दी जाती है, जब दाह संस्कार होता है, तो उसमें यंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है और तंत्र क्या होता है? वो डेड बॉडी को जलाने की विधि भी एक तंत्र है। अच्छा। हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज जिससे आपको निर्माण करना हो, उत्पादन करना हो, जिससे आपको प्रयोग करना हो, जिससे आपको इन्वेंशन करना हो, डिस्कवरी भी करनी हो, वहाँ तंत्र, मंत्र और यंत्र का प्रयोग होता है। तो फॉर्मूला, डिवाइसेस एंड द सिस्टम, जब ये तीनों अलाइन होते हैं, जब ये तीनों कंबाइंड होते हैं, तब किसी चीज़ का निर्माण, प्रयोग, इन्वेंशन या इस्तेमाल होता है। तंत्र इसलिए आवश्यक है। तो तंत्र साधना इतनी कठिन क्यों मानी गई है कि हर कोई नहीं कर सकता? या मैंने तो बताया आपको, कठिन होता क्या है सृष्टि में। आप अभ्यास से दूर हैं तो हर चीज कठिन है आपके लिए। सरल इसलिए नहीं है वो कि उसमें होने वाले हर वस्तुओं का इस्तेमाल, यंत्रों का इस्तेमाल, मंत्रों का इस्तेमाल, उसकी विधि। तंत्र इसलिए कठिन है कि अब जैसे आप समझिए, आज आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, सब कुछ है सब कुछ। अब सारी चीज़ें आपसे छीन ली जाएं, आपसे कहा जाए बनाओ, आप मिक्सी बना लेंगे? नहीं। एक प्रेस भी हम और आप प्रैक्टिकली नहीं बना पाएंगे जब तक उसका फॉर्मूला, उसका ज्ञान न जाने, ठीक है? तो बाकी इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएंगे? तो तंत्र का मतलब वो टफ इसलिए है कि जब तक उसकी पूरी विद्या आप नहीं जानेंगे, उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं जानेंगे, उसकी असेंबलिंग नहीं समझेंगे, उसका अलाइनमेंट नहीं समझेंगे, तब तक वो आपके लिए कठिन ही होगा। पर अभ्यास हर चीज को सरल कर देता है। लेकिन मान के चलिए कि तंत्र साधना करने का कोई अभ्यास करना भी चाहे या उस दिशा में जाना भी चाहे, तो क्या वो समाज में इस तरह से स्वीकार्य होगा जिस तरीके से मंत्र की तरफ जाने वाला या मंत्र की साधना करने वाला होगा? तो अनुराग जी, इसमें स्वीकार्य और अस्वीकार्य की कोई बात नहीं है जी। आज के समय में मनुष्य बहुत स्वतंत्र है। संविधान में हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की अनुमति है, विधान में भी अनुमति है, शास्त्रों में भी अनुमति है, उसके सही रीति और उसके सही तरीके से, सही पद्धति से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अस्वीकार्य है। जो वास्तव में तंत्र नहीं कर रहे हैं, गलत सलत उल्टा सिल्टा कर रहे हैं, स्वीकार्य तो उनका भी हो रहा है। मैं तो कहता हूँ तंत्र को स्वीकार करना चाहिए, और जिसे आज तक न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचन पे फॉलो किया गया, अब उसको देवम शिष्याय भक्ताय चान्यथा अपनुयात, अब इसको इस विधि से प्रसार भी करना चाहिए। भक्तों को दें, अच्छे लोगों को दें, संस्कारी लोगों को दें, जो उसकी कदर करें उसको दें, करना चाहिए इसका विस्तार। क्या तंत्र हर समस्या का समाधान है?
कह सकते हैं। अगर आपके पास उसकी जिस स्तर की सिद्धि है उस स्तर तक आपको उसकी प्राप्ति है, अच्छा। कह सकते हैं। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, ये भी कह सकते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो संभव नहीं है, पर याद रहे वो चीज़ जिसकी आवश्यकता हो, हाँ, वो चीज़ नहीं जिसकी आसक्ति हो। अच्छा, ये अच्छी बात है। आसक्ति होने पे उसका दुरुपयोग होगा, आवश्यकता होने पे उसका निवारण होगा।